दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे पेपर वर्सेस पेपर्स। पेपर और पेपर्स में क्या डिफरेंस होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इस कॉन्सेप्ट से संबंधित क्वेश्चन कई बार एरर स्पॉटिंग के विभिन्न परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। तो आइए समझते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को। विद्यार्थियों, जो पेपर वर्ड होता है उसका मतलब होता है कागज़। पेपर का मतलब कागज़ होता है और यह एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन यानी कि ऐसी नाउन जिसको गिना नहीं जा सकता, और यदि जिस नाउन को गिना ही नहीं जा सकता है इसका मतलब उसका बहुवचन बनना भी पॉसिबल नहीं है। जिस संज्ञा को आप गिन ही नहीं सकते उसका कभी बहुवचन नहीं बन पाएगा। तो अपन ये कह सकते हैं कि नेवर यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म। मेरा कहने का मतलब है आपको कभी भी किसी भी पेपर में एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन के रूप में यदि आपको कहीं पेपर की जगह पेपर्स लगाया हुआ मिलता है कागज़ के लिए, आप उस एरर को वहीं स्पॉट कर लीजिए। पेपर को कागज़ के अर्थ के रूप में पेपर्स के रूप में लिखना बिल्कुल गलत है, क्योंकि पेपर एक अनकाउंटेबल नाउन होता है और इसका कभी भी बहुवचन नहीं बनता। पेपर्स लिखना पूरी तरह रॉन्ग है। सम पेपर्स लिखना भी पूरी तरह रॉन्ग है, क्योंकि बात आखिर वहीं आ जाती है कि पेपर का यानी कागज़ का कभी बहुवचन नहीं बनता। आप हिंदी भाषा से इसको कंपेयर ना करें, क्योंकि हिंदी भाषा में अपन कई बार बोलते हैं कि कागज़ों की आवश्यकता है, तो आपको लगता है कि पेपर का बहुवचन पेपर्स हो जाएगा, कागज़ का बहुवचन कागज़ों के रूप में अपन पेपर्स पढ़ लेते हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है। हिंदी में है या नहीं है मैं नहीं जानता, लेकिन अंग्रेजी में कागज़ के लिए पेपर का बहुवचन पेपर्स लिखना पूरी तरह गलत है। न सिर्फ लिखना बल्कि उपयोग में लेना भी पूरी तरह गलत है। यदि आप एक से अधिक पेपर का जिक्र करना चाहते हैं देन आपको ऐसे लिखना चाहिए, सम पीसेज ऑफ पेपर, या 2 पीसेज ऑफ पेपर, या 3 पीसेज ऑफ पेपर। ये कहना करेक्ट है, लेकिन यहां भी ध्यान रखना सम पीसेज ऑफ पेपर्स यदि आप लिख देते हो तो वो गलत हो जाएगा। 2 पीसेज ऑफ पेपर्स यदि आप लिख देते हो तो वो गलत हो जाएगा। 3 पीसेज ऑफ पेपर्स लिख देते हो तो वो गलत हो जाएगा। मेरे कहने का सारांश ये निकला कि कागज़ के रूप में पेपर्स कभी लिखा ही नहीं जा सकता है। यदि आप एक से ज़्यादा कागज़ की बात करना चाहते हैं देन आप सम पीसेज ऑफ, 2 पीसेज ऑफ, 3 पीसेज ऑफ, ये फ्रेज कनेक्ट करें इसके साथ में, लेकिन लिखना आपको पेपर ही है, पेपर्स नहीं लिख सकते। अब बात आती है पेपर्स की। पेपर्स जैसे ही लिखा जाता है तो इसका बहुवचन जो फॉर्म है इसका मतलब अब कागज़ नहीं रहता, अब इसका मतलब हो जाता है कागजात या फिर दस्तावेज। कागजात या दस्तावेज को अंग्रेजी में पेपर्स कहा जाता है। पेपर्स का मतलब कागजात या दस्तावेज होता है। यह एक काउंटेबल नाउन होती है, यानी इसको गिना जा सकता है, तभी तो बहुवचन बना है। यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म, इसको बहुवचन संज्ञा के रूप में उपयोग में भी लिया जाता है। और कुछ एग्जाम्पल देखिए, द पेपर्स ऑफ दिस व्हीकल आर इनकम्प्लीट। इस व्हीकल के, इस गाड़ी के पेपर्स यानी कागजात अपूर्ण हैं। ये बिल्कुल सही बात है। द पेपर्स ऑफ दिस व्हीकल आर इनकम्प्लीट, यहाँ मैंने जो पेपर्स वर्ड यूज किया है वो गाड़ी का कागज़ नहीं है, ये गाड़ी के कागजात है, दस्तावेज है। मैं यदि कहूँ गिव मी सम पेपर्स, बिल्कुल गलत है, क्योंकि वही बात आ गई कि यदि आप पेपर्स मांग रहे हो, ओनली पेपर, कोई रेफरेंस नहीं दिया आपने दस्तावेज होने का, तो इसका मतलब वो कागज़ है, और कागज़ के रूप में आप पेपर्स नहीं लिख सकते। इसके बजाय आपको ऐसे लिखना चाहिए, गिव मी सम पीसेज ऑफ पेपर, गिव मी सम पीसेज ऑफ पेपर। ये राइट है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आज आपका पेपर वर्सेस पेपर्स का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगले वीडियो में अगले कॉन्सेप्ट के साथ मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।